हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन। और ये विविध के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जिन्हें भी एग्ज़ाम देना है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और हम आप लोगों को विविध के अंतर्गत सारे चैप्टर धीरे धीरे करके कंप्लीट कराएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। यदि पूछे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। क्वेश्चन दोस्तों अधिकतर मुख्यालय से पूछते हैं, इसलिए आप लोग मुख्यालय पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। और जब इसकी स्थापना होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो स्थापना के समय इसमें देश कितने होते हैं? तो 51 देश होते हैं। 51वां देश कौन होता है? पोलैंड होता है। 51वां देश जो होता है वो पोलैंड होता है। अब वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। और 193वां देश कौन है? तो दक्षिण सूडान है। 193वां देश कौन है दोस्तों? दक्षिण सूडान है। और इसकी स्थापना किस लिए होती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसे स्थापित करने का महत्व क्या है? क्यों स्थापित किया गया? क्यों इसकी स्थापना की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। विश्व में क्या करने के लिए? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र यदि पूछ दे ये नाम किसने दिया तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा होता है? ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है। तो दोस्तों हल्की नीली पृष्ठभूमि पर 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र होता है। और दोस्तों इसमें पूछे कि मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो आप 6 बताएंगे। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों फ्रेसेज। मान्यता प्राप्त भाषाओं को याद करने की एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, फ्रेसेज। देखिए दोस्तों, FRACES। एफ से फ्रेंच, आर से रूसी, अ से अरबी, सी से चीनी, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश। मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 फ्रेसेज। इस तरीके से हम याद करेंगे फ्रेंच, रूसी, अरबी, चीनी, इंग्लिश और स्पेनिश। और इसमें कार्यकारी भाषाएं कितनी है? यदि पूछ दे तो 2 हैं केवल, फ्रेंच और इंग्लिश। FE कार्यकारी भाषाएं कितनी है? फ्रेंच और इंग्लिश। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिस टाइम होती है उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति पूछ दे कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और रूस के राष्ट्रपति स्टालिन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछ दे तो विंस्टन चर्चिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछे दोस्तों कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के यदि अंग पूछ दे कितने हैं तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? चलिए हम देख लेते हैं। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 हो गए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो चलिए इन 6 को एक एक टॉपिक करके पढ़ लेते हैं और यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला पढ़ते हैं महासभा। पहला क्या था उसमें? महासभा। तो महासभा को हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश इसके होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य देश होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? महासभा के। और महासभा को क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश इसमें 5 सदस्य भेज सकता है, ठीक है। और महासभा क्या क्या कार्य करती है? महासभा तो देखिए, नए देशों को सदस्यता देना। महासभा जो होती है नए देशों को सदस्यता कौन देता है? महासभा के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसी महासभा के द्वारा की जाती है। और महासचिव की नियुक्ति भी महासभा ही करती है। और बजट पास करती है। कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती है? नए देशों को सदस्यता देती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और महासचिव की नियुक्ति करती है और बजट पास करती है, ठीक है। महासभा के द्वारा किया जाता है ये कार्य। अब आते हैं हम सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग होता है। सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है। यह क्या है? इसकी एक कार्यपालिका भी है। और इसका कार्य क्या है? यदि पूछ दे सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना इसकी
मुख्य जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है पूछे तो सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद को एक और नाम से जानते हैं, विश्व का पुलिसमैन भी इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद को। और विश्व की लघु संसद पूछे तो महासभा को कहते हैं, और विश्व का पुलिसमैन पूछे तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और कुल 15 सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होते हैं। अस्थायी देश इसमें 5 होते हैं और अस्थायी देश 10 होते हैं। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत यदि सदस्य देशों की संख्या पूछ दे तो 15 होती है, अस्थायी देश 5 होते हैं और अस्थायी देश इसमें 10 होते हैं। किसमें? सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। अब हम आते हैं अस्थायी देश। अस्थायी देश की संख्या कितनी है? तो 10 है। और 10 देशों का निर्वाचन महासभा 2/3 बहुमत से करती है। जो अस्थायी देश है इनका निर्वाचन जो महासभा है वो 2/3 बहुमत से करती है। उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। अब अस्थायी देश जो होते हैं वो हमेशा होते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं। और इसमें कुल 5 देश होते हैं, इन्हें वीटो शक्ति वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है। ये हमेशा इसी के सदस्य होते हैं। और इसमें शामिल देश यदि पूछ दे तो फ्रेश, उसमें ट्रिक हमने बताई थी। भाषा कितनी थी? तो फ्रेसेज ट्रिक बताई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थी फ्रेसेज बताई थी। और इसमें अस्थायी देश के अंतर्गत जो 5 अस्थायी देश हैं उनकी भी वही ट्रिक है, फ्रेश। यश को हटा दीजिए, ठीक है। और फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, कितने देश आते हैं अस्थायी देश में? 5। FRACE फ्रेश, फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, इसमें 5 देश आते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए, देशों के नाम आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब आते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसमें सदस्य देशों की संख्या जब प्रारंभ हुआ उस समय जो थी सदस्य देशों की संख्या इसमें 18 थी। वर्तमान में 54 शायद चेंज हो गई है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इसका कार्य क्या होता है? विश्व में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना। आर्थिक व सामाजिक परिषद जो होता है इसका कार्य क्या होता है? विश्व में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना। और इसकी बैठक 2 बार होती है वर्ष में दोस्तों। पहली अप्रैल में होती है और दूसरी जुलाई में होती है। जो अप्रैल में होती है वो कहाँ इसकी बैठक होती है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। जो जुलाई में होती है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब हम चौथा पढ़ेंगे प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद जो है इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया, क्यों किया गया? तो चलिए हम देखते हैं। प्रन्यास परिषद का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि जिन अल्प विकसित देशों के निवासी अपने देश का शासन स्वयं नहीं चला सकते हैं उन देशों का शासन चलाने का उत्तरदायित्व कुछ विकसित देशों को दिया गया। प्रन्यास परिषद का गठन पता है क्यों किया गया? जो अल्प विकसित देश हैं वो अपना शासन खुद चलाने में सक्षम नहीं है, तो जो विकसित देश हैं ये कार्य उन्हें सौंप दिया जाए कि आप जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते हैं अपना देश स्वयं चलाने में तब तक के लिए वो दूसरे देशों को ये उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वो इन देशों का शासन चला सके तब तक, ठीक है। और ये विकसित देश उन देशों का शासन तब तक देखेंगे जब तक वो अपना शासन स्वयं चलाने योग्य न हो जाए। और जिन देशों पर प्रन्यास का भार सौंपा गया उसमें अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटेन है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। अब आते हैं 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए दोस्तों इन सब का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग मुख्यालय को विशेष ध्यान दीजिएगा और स्थापना, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछे कब होती है? तो 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग, नीदरलैंड में। 3 अप्रैल 1946 को मुख्यालय हेग, नीदरलैंड या हालैंड में पड़ता है। न्यायाधीशों की इसमें संख्या कितनी? 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल इसमें कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड या हालैंड। न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 होती है और न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है। इसमें कामकाज की भाषा क्या होती है? तो 2 है केवल, या फ्रेंच और इंग्लिश। और न्यायालय का कोरम या गणपूर्ति पूछ दे तो 9 होता है। ये न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए करते हैं, ठीक है।
अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय सदस्य थे BN राव थे, नागेंद्र सिंह थे, रघुनंदन पाठक थे, दलवीर सिंह भंडारी थे, ये लोग उसमें भारतीय सदस्य थे। और नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। जो नागेंद्र सिंह थे वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 6वां सचिवालय। सचिवालय स्थित कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय है। सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्यालय। और इसका प्रमुख होता कौन है? तो महासचिव होता है। और महासचिव का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। जो महासचिव आप लोगों ने पढ़ा था कि महासभा किनका किनका कौन कौन सा कार्य करती है, तो उसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था कि महासचिव का निर्वाचन भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है। और महासचिव जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव का कार्य क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में सामंजस्य बनाते हुए व्यवस्थित रूप से कार्य करना, सामंजस्य स्थापित करना महासचिव का कार्य होता है। और प्रथम महासचिव पूछ दे तो त्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे। और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 2000 पुर्तगाल के हैं और जनवरी 2017 से अब तक किए हैं। ठीक है, तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अन्य संगठन को भी हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन ये भी जिनेवा में। इन सारे का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण पूछ दे तो वियना ऑस्ट्रिया में है। परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रिया में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस की राजधानी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। हाँ, तो चलिए दोस्तों कल हम स्टार्ट करते हैं विश्व के अन्य संगठन। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों को कि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट और अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें, वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए दोस्तों। और हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम कंटेंट के साथ बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें दोस्तों। तो मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।